हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में ही मराठी मूवी देवमानुस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक ओल्ड कपल से जिनका नाम है केशव और लक्ष्मी। एक्चुअली केशव एक रिटायर्ड टीचर है और उनकी वाइफ लक्ष्मी पैठनी पर डिज़ाइन बनाने का काम करती है। अब लक्ष्मी को अपने बेटे माधव की काफ़ी याद आ रही थी, इसलिए वो उसे कॉल करती है। लेकिन माधव उसे डांटने लगता है कि वो इस वक्त उसे क्यों कॉल कर रही है। तो लक्ष्मी उसे बताती है कि काफ़ी टाइम हो गया माधव ने उन्हें कुछ भी पैसे नहीं भेजे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माधव की जब पढ़ाई चल रही थी तो मास्टर जी ने काफ़ी लोन लिया था, जिसके बाद फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए माधव ने उनका घर गिरवी रखा था और अभी भी कुछ पैसे देने बाकी थे, जिसकी वजह से जिनसे इन्होंने कर्जा लिया था वो आदमी उन्हें काफ़ी परेशान कर रहा था। अब माधव कहता है कि वो उस घर को बेच दे और एक छोटा सा घर खरीद ले। आखिर उन्हें इतना बड़ा घर क्यों चाहिए। साथ ही माधव कहता है कि अब उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए उसके खर्चे बढ़ चुके हैं, इसलिए वो घर वालों को पैसे नहीं भेज सकता। जो सुनकर लक्ष्मी काफ़ी शौक थी कि आखिर वो घर का कर्जा कैसे चुकाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने कर्जा नहीं चुकाया तो उन्हें घर से बाहर निकाला जाएगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली उन्होंने ये घर दिलीप के पास गिरवी रखा था, जो कि एक नंबर का घटिया आदमी था और वो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था। आज रात दिलीप फिर से एक लड़की को लेकर आता है और मास्टर जी से कहता है कि वो उसके लिए रूम तैयार करे। एक्चुअली दिलीप हर बार वहाँ पर किसी लड़की को लेकर आता और उसके साथ इंटीमेट होता, जिसके बाद वहीं पर नॉनवेज खाता और काफ़ी सारी शराब पीता। आज भी वो वैसा ही करता है। तभी देखता है कि लक्ष्मी ने एक साड़ी बनाई थी और वो साड़ी अपनी वाइफ के लिए रख लेता है और वहाँ से निकल जाता है। अब केशव और लक्ष्मी दोनों इन हरकतों से काफ़ी ज़्यादा तंग आ गए थे। वो चाहते थे कि किसी तरह वो अपना कर्जा चुकाए ताकि दिलीप से उन्हें छुटकारा मिले। अब दिलीप जब घर जाता है और अपनी वाइफ को वो साड़ी देखता है तो साड़ी देखकर वो समझ जाती है कि दिलीप ये साड़ी किसी से छीन कर लाया है और इस बात से वो उसके ऊपर काफ़ी नाराज़ थी। जिसके बाद हम अगले दिन मास्टर जी को देखते हैं जो बैंक जाते हैं पैसे निकालने के लिए, लेकिन उनके अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे कि वो दिलीप को दे सके। साथ ही दिलीप जो कल साड़ी लेकर गया था वो भी ऑर्डर की थी, इसलिए मास्टर जी उस शॉपकीपर के पास जाते हैं और उससे थोड़े पैसे उधार लेते हैं, जो कि उन्हें पैसे दे देता है। जिसके बाद मास्टर जी अपनी वाइफ को नई साड़ी बनवाने के लिए कहते हैं ताकि वो ऑर्डर पूरी कर सके। साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर जी रमा नाम की लड़की को, जो कि उनके पड़ोस में रहती है, उसे फ्री में ट्यूशन दिया करते थे। अब अगले दिन मास्टर जी जब अपनी वाइफ के साथ बैठे थे तभी वहाँ पर दिलीप आता है और उनसे पैसे मांगने लगता है। अब मास्टर जी के पास पूरे पैसे नहीं थे तो वो उनकी गाय लेकर जा रहा था। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर देशमुख आता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। साथ ही वो मास्टर जी से कहता है कि अगर दिलीप उन्हें ज़्यादा परेशान करे तो वो उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम मास्टर जी को देखते हैं जो हिसाब में बिजी थे। तभी उनकी वाइफ कहती है कि उन्हें आज 10 अवतार देखने जाना था। तो मास्टर जी कहते हैं कि वो रमा के साथ चली जाए, वो कुछ टाइम बाद आएंगे। अब ये सुनने के बाद उनकी वाइफ रमा के साथ वहाँ से निकलने लगती है। तो वही मास्टर हिसाब किताब कर रहे थे कि तभी वहाँ पर दिलीप आता है, जो कि आज फिर एक लड़की को लेकर आने वाला था, लेकिन उस लड़की को आने में टाइम था और वो मास्टर से कहने लगता है कि वो जल्दी से उनके लिए ड्रिंक बनाए। अब मास्टर उसे समझा रहे थे कि वो यहाँ पर ड्रिंक ना करे, लेकिन वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तभी दिलीप को उस लेडी का फ़ोन आता है और वो बताती है कि वो आज नहीं आ पाएगी, जिससे दिलीप काफ़ी गुस्सा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा बेकाबू होकर मास्टर के ऊपर गुस्सा करने लगता है। कि तभी वहाँ पर रमा आती है जो कि मास्टर को बुलाने के लिए आई थी। अब दिलीप जब रमा को देखता है तो मास्टर से कहता है कि उसे आज रात के लिए रमा चाहिए। अब ये सुनने के बाद मास्टर काफ़ी गुस्सा होते हैं और दिलीप को थप्पड़ मारते हैं, जिससे दिलीप को भी गुस्सा आता है और वो मास्टर को मारने पीटने लगता है। अब दोनों में काफ़ी फाइट होती है और आखिरकार मास्टर के हाथ में एक कैंची आती है, जिससे वो दिलीप को मार देता है। जिसके बाद मास्टर जी खुद ही काफ़ी शौक थे कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो वही हम लक्ष्मी और रमा को देखते हैं जो उस दशावतार को एंजॉय कर रही थी। जिसके बाद जब वो वापस आती है तो लक्ष्मी देखती है कि मास्टर जी ने दिलीप को मार दिया था और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। अब वो जिस रिक्शा से घर पर आई थी, मास्टर जी उसी रिक्शा वाले को रोकते हैं जो कि उनके पहचान का था। उन्होंने दिलीप की बॉडी को कट कर दिया था, इसलिए वो उस बॉडी के पार्ट्स को एक बोरी में डालते हैं और रिक्शा से बस स्टैंड जाने के लिए निकलते हैं। जब वो ऑटो वाला उन्हें बस स्टैंड छोड़ता है तो मास्टर जी एक बस को पकड़ते हैं। जिसके बाद वो एक सुनसान एरिया पर आते हैं और वहाँ पर उस बॉडी को जला देते हैं। अब वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रहता था जो मास्टर जी से पूछता है कि आखिर उन्होंने क्या जलाया है, क्योंकि इसमें से काफ़ी बुरी स्मेल आ रही थी। तो मास्टर जी का कहना था कि उनके गांव वालों ने काफ़ी सारे चूहे मारे थे, जिसे जलाने के लिए वो यहाँ पर आए थे। ये बोलकर मास्टर जी वहाँ से निकल आते हैं। अब अगले दिन वो अपने घर आते हैं और जो दिलीप की हड्डियाँ थी उसे उसके स्टोन क्रशर में डाल देते हैं।
जिसके बाद मास्टर जी देखते हैं कि लक्ष्मी उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी, तो वो लक्ष्मी को सब कुछ सच बता देते हैं, जो सुनकर लक्ष्मी भी काफ़ी शॉक थी। अब मास्टर जी लक्ष्मी से कहते हैं कि उन्हें वारी के लिए निकलना है, लेकिन लक्ष्मी आना नहीं चाहती थी, इसलिए वो कहती है कि वो इस बार उनके साथ नहीं आएगी। तो वही हम दिलीप की वाइफ को देखते हैं, जिसने दिलीप की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दी थी और दिलीप का लास्ट लोकेशन मास्टर जी का घर बता रहा था, इसलिए देशमुख वहाँ पर आ जाता है और मास्टर जी से पूछताछ करता है। तो मास्टर जी कहते हैं कि वो उन्हें तंग करने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन बाद में गुस्सा होकर चला गया था। अब देशमुख भी उनकी बातों पर यकीन कर लेता है, क्योंकि मास्टर जी इतने सीधे-साधे थे कि किसी को डाउट ही नहीं हो रहा था कि वो कोई मर्डर कर सकते हैं। जिसके बाद मास्टर जी वारी के लिए निकलते हैं और वहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो यही सोच रहे थे कि जो उन्होंने किया है वो कितना ज़्यादा गलत है। तभी उन्हें एक आदमी मिलता है, जो मास्टर जी से पूछता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है। तो मास्टर जी बताते हैं कि उन्होंने एक मर्डर किया है। तो वो आदमी कहता है कि क्या मास्टर जी ने ये सब कुछ खुद के लिए किया था? तो मास्टर जी कहते हैं कि नहीं, उन्होंने किसी को बचाने के लिए ये सब कुछ किया था। तो वो आदमी कहता है तो फिर मास्टर जी ने किसी का मर्डर नहीं बल्कि वध किया है, इसलिए वो अपने आप को माफ़ कर दे और अपनी लाइफ में लौट जाए। अब यह सुनने के बाद मास्टर जी काफ़ी शॉक थे, क्योंकि जैसे ही वो आदमी ये कहता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। यानी कि मास्टर जी समझ जाते हैं कि भगवान ही चाहते थे कि दिलीप जैसे राक्षस का अंत हो। जिसके बाद मास्टर जी वापस आते हैं और पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पर वो देशमुख को ढूंढने लगते हैं, लेकिन देशमुख अपने काम से बाहर गया था। वहाँ पर जो कांस्टेबल था वो मास्टर जी से कहता है कि वो उन्हें बताए कि क्या बात है। तो मास्टर जी बताते हैं कि उन्होंने ही दिलीप को मारा था। अब ये सुनकर वो कांस्टेबल काफ़ी शॉक था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे नॉवेल का बहुत ज़्यादा शौक था। इसलिए उसे ऐसा लगता है कि मास्टर जी उसे जो कुछ भी बता रहे हैं वो एक कहानी है, और वो मास्टर जी पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था कि मास्टर जी किसी को मार सकते हैं। अब ये सुनने के बाद मास्टर जी वहाँ से अपने घर आते हैं, तो उनकी वाइफ भी उन्हें माफ़ कर चुकी थी और वो भी समझ जाती है कि मास्टर जी ने जो उस दिन किया था वो सही था। जिसके बाद वो मास्टर जी के लिए खाना लगाने लगती है कि तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और मास्टर जी को लेकर जाते हैं। एक्चुअली ये लोग उस गांव के एक पॉलिटिशियन के थे, जिसे रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और उसे मास्टर जी की ज़मीन चाहिए थी। इसलिए वो मास्टर जी से कहता है कि उनका दिलीप के पास जो भी कर्जा था उसे वो 2 दिन में चुका दे, नहीं तो वो उसके घर पर कब्जा कर लेगा। एक्चुअली दिलीप भी इसी पॉलिटिशियन के लिए काम करता था, इसलिए मास्टर जी को जो पैसे मिले थे वो इसी पॉलिटिशियन के थे। अब उस पॉलिटिशियन के धमकाने पर मास्टर जी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनका कर्जा अभी 5 लाख का था और वो 2 दिन में 5 लाख का बंदोबस्त कैसे कर सकते हैं। जिसके बाद देशमुख जब पुलिस स्टेशन आता है तो देखता है कि कांस्टेबल काफ़ी खुश था, क्योंकि उसने मास्टर जी वाली कहानी लिखी थी जिसके लिए उसे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। अब जब देशमुख ये सब कुछ सुनता है तो वो अपने कांस्टेबल पर काफ़ी गुस्सा होता है और उससे कहता है कि मास्टर जी यहाँ पर क्राइम कन्फेस करने के लिए आए थे, लेकिन वो समझ ही नहीं पाया। जिस पर कांस्टेबल का कहना था कि मास्टर जी कभी किसी का मर्डर कर ही नहीं सकते, लेकिन देशमुख को उनके ऊपर डाउट हो गया था, इसलिए वो तुरंत उनके घर जाता है तो देखता है कि मास्टर जी वहीं पर थे। वो मास्टर जी से फिर से पूछताछ करता है, लेकिन मास्टर जी उसे कुछ भी नहीं बताते। साथ ही देशमुख मास्टर जी से पूछता है कि अगर उन्होंने दिलीप को मारा है तो फिर दिलीप का मोबाइल कहाँ पर है, लेकिन मास्टर जी बताते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, ना ही उन्होंने दिलीप को मारा है और ना ही दिलीप का मोबाइल उनके पास है। अब ये सुनने के बाद देशमुख कहता है कि वो उन्हें एक्सपोज करके रहेगा। ये बोलकर देशमुख वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद मास्टर जी दिलीप का मोबाइल अपने घर में ढूंढने लगते हैं कि तभी लक्ष्मी उन्हें दिलीप का मोबाइल देती है और बताती है कि जब वो घर की सफाई कर रही थी तो उसे दिलीप का मोबाइल मिला था। अब मास्टर जी वो मोबाइल लेकर खेत में जाते हैं और वहाँ पर उसे चेक करने लगते हैं, तो उसमें उन्हें देशमुख का एक वीडियो मिलता है और वो समझ जाते हैं कि देशमुख को दिलीप के मोबाइल में इतना इंटरेस्ट क्यों था। जिसके बाद मास्टर जी घर आते हैं और उस मोबाइल को छुपा कर रखते हैं। तो वहीं हम देशमुख को देखते हैं, जो मास्टर जी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है, यानी कि जिस दिन दशावतार था उस दिन मास्टर जी क्या कर रहे थे। और ऑटो वाले से पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि मास्टर जी उस दिन बस स्टैंड पर गए थे। जिसके बाद देशमुख वहाँ पर मास्टर जी की फ़ोटो दिखाता है और उसे पता चलता है कि मास्टर जी कहाँ तक गए थे। जिसके बाद वो उस एरिया में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर किसी की बॉडी को जलाया गया था। वहाँ पर वो एक बूढ़ा आदमी भी था, जो बताता है कि कोई उस दिन आया था जो कुछ तो जला रहा था, जिसमें से बहुत बुरी स्मेल आ रही थी, लेकिन वो आदमी अंधा था, जिसकी वजह से वो देख नहीं पाया था कि आखिर कौन आया था। अब ये सब सुनने पर देशमुख समझ जाता है कि मास्टर जी ने पहले दिलीप की बॉडी को टुकड़े किए, जिसके बाद उसे बस से एक दूसरे गांव लेकर गए और वहां पर उन्होंने जला दिया। अब ये सब देखने के बाद देशमुख डिसाइड करता है कि वो मास्टर जी को एक्सपोज करके रहेगा,
जिसके बाद हम अगले दिन मास्टर जी को देखते हैं, जिसके पास उस पॉलिटिशियन के लोग आते हैं और उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि 2 दिन पूरे हो गए थे, लेकिन मास्टर जी 5 लाख रुपए दे नहीं पाए थे। अब वैसे तो उनके घर की कीमत काफी ज्यादा थी, लेकिन पॉलिटिशियन उसे 5 लाख रुपए में ही हड़पना चाहता था। वो उन्हें जबरदस्ती घर से बाहर निकाल देता है और उनके घर को लॉक लगाता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है कि तभी वहां पर देशमुख आता है और मास्टर जी से कहता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है कि मास्टर जी कैसे दिलीप की बॉडी को उन्होंने जलाया था। अब ये सुनने पर मास्टर जी उससे सब कुछ बता देते हैं कि उस दिन जब दिलीप उनके पास आया था तो उसकी नज़र रमा पर पड़ी और उसे रमा चाहिए थी और वो उसके लिए फोर्स करने लगा, जिसकी वजह से उन दोनों में फाइट हुई और मास्टर जी को दिलीप को मारना पड़ा। साथ ही वो कहते हैं कि उन्होंने दिलीप के मोबाइल में जो वीडियो है वो भी देख लिया है, लेकिन उन्होंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। अब ये सुनकर देशमुख काफ़ी शॉक था, जिसके बाद मास्टर जी देशमुख को दिलीप का मोबाइल और मर्डर वेपन देते हैं और उसे कहते हैं कि वो चाहे तो उन्हें अरेस्ट कर सकता है। लेकिन ये सुनकर देशमुख उन्हें कहता है कि वो कुछ टाइम तक यहीं पर उसका इंतजार करे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली देशमुख का उस पॉलिटिशियन की वाइफ के साथ अफेयर चल रहा था। मतलब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब तक देशमुख को जॉब लगी और वो वापस गाँव गया तो उसे पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है और इसी के लिए वो इस गाँव में ट्रांसफ़र लेकर आया था। लेकिन यहाँ आने पर उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड को उसका पति बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है और वो उसे उसकी चंगुल से निकालना चाहता था। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। इसलिए देशमुख एक प्लान बनाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और मास्टर जी का जो मर्डर वेपन था वो उसे उसके घर में प्लांट करने के लिए कहता है, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड वैसा ही करती है और फिर देशमुख उस पॉलिटिशियन के घर पर रेड मारता है। क्योंकि वो पॉलिटिशियन काफ़ी सारे फ्रॉड में इन्वॉल्व था, इसलिए देशमुख को रेड मारना काफ़ी आसान था। उसके पास सर्च वारंट था, इसलिए वो उसके घर में चेक करने लगता है और वहाँ पर उसे वो मर्डर वेपन मिल जाता है, जिसके बाद वो पॉलिटिशियन को अरेस्ट कर लेता है कि उसने दिलीप का मर्डर किया है। जो सुनकर वो पॉलिटिशियन भी काफ़ी शॉक था, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे, जिसकी वजह से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, जिससे देशमुख काफ़ी खुश था क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को आज़ाद कर पाया था। जिसके बाद देशमुख मास्टर जी के घर के पेपर्स भी उन्हें ला कर देता है और मास्टर जी अपना घर ऑर्फनेज को दे देते हैं ताकि वो भी बच्चों के साथ अपनी बाकी लाइफ जी सके। तभी उन्हें माधव का कॉल आता है, जो कि उनसे कहता है कि क्यों ना वो घर बेच दे, ताकि माधव वहाँ पर अपने लिए घर खरीदना चाहता था। लेकिन उसकी माँ इसके लिए मना कर देती है और उसका कॉल कट कर देती है, जिसके बाद मास्टर जी और उनकी वाइफ खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी देवमानुस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।